आइए हम आज हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो इसका भाग है वो है आदिकाल 700 से 1375 ईस्वी तक। इसमें इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। धार्मिक साहित्य इसमें ज़्यादा है और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग है आदिकाल में। अब इसका जो पार्ट है वो देखिए वीर गाथात्मक साहित्य है, सिद्ध है, नाथ है, जैन है। तो वीर गाथात्मक में देख लीजिए पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। और जो सिद्ध है तो इसमें बौद्ध सिद्धों की रहस्यवादी रचनाएं हैं। फिर नाथ है, नाथ में नाथ योगियों की जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं उसके बारे में जो रचनाएं हैं उसका है। और जैन में जो जैन की हैं वो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो आते हैं आपके विद्यापति, अमीर खुसरो और जो पृथ्वीराज रासो के जो चंद्रवरदाई हैं इनको बताया गया है। और भक्ति काल है दूसरा। भक्ति काल ये शुरू होता है जब ये 1375 में ख़त्म होता है। 1375 से लेकर 1700 तक भक्ति काल। तो भक्ति काल में क्या चीज़ भक्ति है और सूफी चीज़ें हैं। इसको स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का। और अवधी और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग अधिकाधिक है इसमें। अब देखिए भक्ति काल। भक्ति काल में एक निर्गुण शाखा है जो निराकार को मानती है, और एक सगुण शाखा है और एक सूफी। निराकार के तुरंत कबीर के दोहे याद आ जाएंगे आपको। सगुण में राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है। तो राम भक्ति तुलसीदास जिन्होंने क्या लिखा है, रामचरित मानस। कृष्ण भक्ति में सूरदास जी हैं, इनका सूरसागर, सुरावली, जो कवितावली, रत्नावली, ये सब चीज़ें हैं। फिर सूफी में देख लीजिए इसमें प्रेम और ईश्वर की एकता, जैसे पद्मावत कौन लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी। फिर अगला पढ़ते हैं, ये है रीतिकाल। रीतिकाल कब है, जब ये 1700 से ख़त्म हो जाता है। तो 1700 से 1900 तक रीतिकाल। रीतिकाल की भाषा मुख्य क्या है, ब्रजभाषा है। और ये क्या चीज़ है, दरबारी साहित्य और श्रृंगार के आधार पर इसमें जो भी हैं रचनाएँ मोस्टली वो यही हैं रीतिकाल। रीतिकाल में क्या चीज़, श्रृंगारिक है, रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है। ठीक, ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है रीतिकाल में। तो श्रृंगार में आपको पता ही है, प्रेम और सौंदर्य, जिसके ऊपर बिहार सतसई जो लिखा है बिहारी जी ने, ये इसका उदाहरण है श्रृंगारिक का। रीतिबद्ध में देखिए शास्त्रों के नियमों के बेस पर जो बनाया गया, जैसे रसिक प्रिया, ये केशवदास जी की रचना है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। रीतिमुक्त में क्या चीज़ है, ये एकदम स्वतंत्र है और इनमें इमोशनल रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं, भावात्मक रचनाएं। जैसे घनानंद के काव्य, इनकी घनानंद के बारे में आप लोग जानते होंगे। सुजान इनकी एक प्रेमिका थी, तो उसके बारे में इन्होंने सुजान पर कई साहित्य लिखे और उसका वर्णन है। चौथा, ये जो आधुनिक है, आधुनिक क्या है, ये 1900 तक था। तो 1900 से लेके अब तक जो चल रहा है, इसमें क्या है, गद्य और पद्य का विकास हुआ। राष्ट्रीयता, सामाजिक स्वतंत्रता, आधुनिक विचारधारा, इन सब का समावेश इसमें है। आधुनिक की जब शुरुआत करेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे भारतेंदु युग। इसको मानते हैं 1868 से 1900। अब ये मत सोचिए कि ये देखिए रीतिकाल इसमें लिखा है ये 1700 से 1900 है, तो ये 1868 से 1900, इसमें बहुत सी चीज़ें ओवरलैप है। तो भारतेंदु युग जो है 1868 से 1900, इसको नवजागरण और गद्य का इसमें ज़्यादा ही महत्व है। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, ये सब चीज़ें हैं। फिर भारतेंदु के बाद जस्ट आधुनिक का ही दूसरा हिस्सा है द्विवेदी युग। ठीक है ना। ये क्या होता है, ये 1900 से लेकर 1920 तक, इसमें खड़ी बोली का प्रचार प्रसार है। ये द्विवेदी जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। और फिर इसमें एक और रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, ये भी इसी समय के ही कवि माने जाते हैं। फिर ये है, अगला आता है द्विवेदी के बाद छायावाद। छायावाद को 1920 से 36 माना गया है, लेकिन कहीं कहीं 1918 से 36 है। फिर इसमें रहस्यवाद और प्रकृति प्रेम है। इसका तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को जानकारी होगा, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत भावनाओं और कल्पनाशीलता का ज़्यादा है। इसमें जो कवि हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद हैं, और कौन, महादेवी वर्मा जी हैं, पंत जी हैं, निराला जी हैं। ये सब लोग जो हैं ये आपके छायावाद के ही हैं। फिर छायावाद के जस्ट बाद आता है प्रगतिवाद, यानी 1936 से लेकर 1950। ठीक है। फिर इसमें क्या चीज़, समाजवादी की बातें है, यथार्थवाद। यथार्थवाद मतलब जो चीज़, यथार्थ मतलब सच होता है। तो इसमें शोषण और असमानता का ज़्यादा वर्णन है। अब सोचिए शोषण और असमानता पे कौन पुस्तकें, कौन काव्य लिखा है, तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे आज याद आ जाएगा प्रेमचंद्र जी का। ठीक है ना। प्रेमचंद्र जी का पूस की रात और नमक का दरोगा वगैरह, ये सब चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। नागार्जुन और यशपाल जी भी हैं।
यशपाल जी का एक लेखनी है शायद झूठा सच, एक इनका लिखा हुआ रचना है झूठा सच, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछता है। फिर प्रगतिवाद के बाद जस्ट बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्या है? 1943 से 50। इसमें क्या चीज़ है? इसमें नवीन चीज़ें, प्रतीकात्मक काव्य, इसका वर्णन है, अमूर्तता और व्यक्तिवाद का ये चीज़। इसमें जो है अज्ञेय जी, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध कौन है? मुक्तिबोध गजानन माधव दास मुक्तिबोध इनका पूरा नाम था। और इन्होंने एक लिखा था चाँद का मुँह टेढ़ा करके, एक कोई रचना थी इनकी, उसके लिए भी इनको कुछ पुरस्कार वगैरह मिला था, तो इसको आप याद रखिए। फिर जो लास्ट में आता है आधुनिक का, वो नई कविता यानी समकालीन। समकालीन मतलब जो हमारे कंटेम्प्रेरी में चल रहा है काल, उसकी बात हो रही। तो 1950 से लेके अब तक जो चल रहा है वो, इसमें आधुनिक जीवन की चीज़ें हैं और वैश्विक प्रभाव। वैश्विक प्रभाव मतलब ग्लोबल इफेक्ट जो भी है, मतलब पूरे विश्व में क्या चीज़ एक दूसरे से क्या चीज़ सीख रहे हैं या जान रहे हैं, उस चीज़ के बारे में है। तो इसमें ये देखिए विविध विषय और नई शैली इसमें है। तो केदारनाथ सिंह जी हैं, कुंवर नारायण है, अरुण कमल है, ऐसे ऐसे रचनाकार लेखक जो हैं ये इस काल के हैं। तो इसको एक बार मोटा आप लोग देख लीजिए ऐसे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। देखिए आदिकाल बटा है वीरगाथा, सिद्धनाथ और जैन में। इसमें अपभ्रंश भाषा का ज़्यादा ही प्रयोग है। भक्तिकाल देख लीजिए, निर्गुण, सगुण और सूफी। तो निर्गुण का तो आप जानते हैं, निरंकार जो निराकार मानते हैं कबीरदास जी। सगुण का राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में है, तो राम भक्ति तुलसीदास जी है, कृष्ण भक्ति सूरदास, मीरा जी भी तो है उसी की। फिर यहाँ पर सूफी में देखिए मलिक मोहम्मद जैसी। रीतिकाल देख लीजिए, रीतिकाल को श्रृंगार, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। फिर आधुनिक में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई, भारतीय द्विवेदी, छाया, प्रगति, प्रयोग और नई कविता। बस इतना ही।